हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्ट्रोक में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। तो कुछ एक हमारे पास फार्मूलाज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन को डी वाई डी एक्स से नोट किया जाता है। अगर हमारी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो उसे डी वाई डी एक्स से नोट किया जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो डी वाई डी वाई। ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला जो हमारा रहेगा, अगर मैं आपको कहूँ कि डिफ्रेंशिएट एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन जो हमारे पास होगी वो होगी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। दैट मीन्स जो एक्स की पावर होगी वो उसके आगे आएगी और पावर में से एक माइनस होगा। ठीक है। और जहाँ पे बात करें इंटेग्रेशन की, तो इंटेग्रेशन क्या होती है, इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर मैं बोलूँ आपको कि एक्स रेज टू पावर एन की इंटेग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए तो क्या होगी, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास जो आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आते हैं। तो बोला जाए आपको कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा हमारे पास कॉस एक्स। और जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको कॉस एक्स की इंटेग्रेशन के लिए बोला जाए तो उसकी इंटेग्रेशन होगी साइन एक्स प्लस सी। सी हमारा लगा रहेगा। अगर थर्ड की बात करें, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी साइन एक्स। और इंटेग्रेशन की बात करें हमारे पास तो साइन एक्स की क्या होगी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। फोर्थ हमारे पास आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स की हमारे पास होगी सीकेंट स्क्वेयर एक्स। और अगर बात करें सीकेंट स्क्वेयर एक्स की इंटेग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स प्लस सी। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास रहेगा डिफरेंशिएट माइनस कॉट एक्स, किसके बराबर होगी, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। अगर मैं बात करूं कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स की इंटेग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। डिफरेंशिएट सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स की होगी सीकेंट एक्स टेन एक्स। लेकिन अगर बात करें कि सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटेग्रेशन क्या होगी, तो वो होगी हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस सी। सेम एज इट इज़ क्या रहेगा हमारा कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स के लिए मैं ऊपर से रब करूँगा, डी वाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स टेन एक्स। और अगर मैं बोलूँ कि कोसिकेंट एक्स टेन एक्स की इंटेग्रेशन की क्या होगी, तो वो होगी माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये हमारे रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे जब उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दो फंक्शंस हमारे पास और बचते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया। एक्सपोनेंशियल जैसे ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन भी इसकी एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है। और एक आता है हमारे पास लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स की जो इंटेग्रेशन होगी वो होगी लॉग एक्स प्लस सी। तो ये कुछ एक फार्मूलाज हैं जिनके बारे में इंटीग्रेशन में पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन जिसकी होती है वो हमारे पास उल्टी उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो आइए क्वेश्चंस से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या किया जाएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे cos x होता तब तो मुझे पता था उसकी डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होती है
वो माइनस साइन एक्स प्लस सी होती है, लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स की जगह क्या है, कॉस 2x। तो हमें करना कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा सा रफ वर्क में हम ट्राई करेंगे। 2x को मैं क्या सपोज कर लूँगा, लेट 2x इज इक्वल टू यू के बराबर मान लूँगा, और इसकी मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या डिफ्रेंशिएशन होगी, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू 2x। 2 यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, 2 बाहर आएगा, और x की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, तो 2 इंटू 1 1 हुआ, तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया 2, और यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 2 इंटू डी यू। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा। कॉस 2x की जगह मैंने क्या माना हुआ है, u। dx की क्या वैल्यू आई 1/2 du। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, और अंदर क्या बचा, cos u du। अब मुझे पता है cos थीटा या cos x की इंटेग्रेशन क्या होती है, cos x की होती है 1/2 इंटू साइन u प्लस सी। अब मैं u की जगह जो हमने सपोज किया हुआ है वो लिखूंगा, u की जगह u की वैल्यू साइन 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट 3x² प्लस 4x³ विद रिस्पेक्ट टू x। मैं क्या करूँगा, इसकी इंटीग्रेशन अलग से करूँगा, इसकी अलग से करूँगा, दैट इज़ 3x² इंटू डी एक्स प्लस 4x³ इंटू डी एक्स। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 3x² dx प्लस 4x³ dx। x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, ये होती है x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सेम रहेगा प्रोसीजर। 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4। 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, आंसर x³ प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस सी, दैट इज़ आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, x³ - 1 अपॉन x²। इसकी हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू x dx। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को दोनों को अलग अलग कर लूँ, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास यही आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेस आर इक्वल, ठीक है, तो पावर जो होंगी वो माइनस होंगी, तो क्या आएगा मेरे पास x रेज टू पावर 3 - 2 माइनस x रेज टू पावर -2। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये ऑटोमेटिक है क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली इस टर्म का अलग से लूँगा इंटीग्रेशन, इस टर्म का अलग से लूँगा, दैट इज़ x इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब मुझे पता है x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, तो ये आएगा हमारे पास अपॉन 2 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। तो ये क्या रहेगा मेरे पास, x की पावर 2 ओवर 2 माइनस -2 + 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा x रेज टू पावर -1 प्लस सी, दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा, e रेज टू पावर 3x इंटू डी एक्स। अब मैं थोड़ा सा रफ वर्क में काम करूँगा, अगर मेरे पास यहाँ पे x होता तब तो सीधा था कि e रेज टू पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम रहता है, e रेज टू पावर x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3x है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा 3x को मान लूँगा कि u के बराबर, तो मैं दोनों साइड्स की डिफ्रेंशिएशन करूँगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x। 3 कांस्टेंट है और x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, तो ये 3 ही रहेगा। यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा 1/3 डी यू। अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा। 3x की जगह मैंने क्या माना हुआ है, u इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/3 डी यू। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, तो ये बाहर जाके 4/3 हो जाएगा। ई रेज टू पावर u इंटू डी यू, और ई रेज टू पावर u की जो इंटीग्रेशन है वो ई रेज टू पावर u ही रहेगी। लास्ट में मैं u की वैल्यू पुट करूँगा जो मैं मान के चला हूँ 4/3 ई रेज टू पावर 3x प्लस सी, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x³ - x² प्लस x - 1 ओवर x - 1 इंटू डी एक्स।
तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में मैं एक्स माइनस वन लिखूँ माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वन लिखूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ एक कॉमन दिख रहा है हमें। तो मैं क्या करूँगा, इन दो टर्म्स में से और ये दो टर्म्स इनमें से अगर मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचता है, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x माइनस वन को हर एक टर्म के डिवाइड में लूँगा, दैट इज़ प्लस x माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अगर मैं इस पूरे के पूरे ब्रैकेट्स को या एलसीएम लेके ओपन करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से यही इक्वेशन बनेगी। x माइनस वन से x माइनस वन कटेगा, यहाँ पे भी ये कटेगा, तो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वेयर की जो इंटेग्रेशन होती है वो होगी एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस वन की इंटेग्रेशन होगी एक्स प्लस सी। दैट इज़ आवर आंसर। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। इसके हमें एंटी डेरिवेटिव या कि इंटेग्रल निकालने के लिए कहा गया है। तो हमें पता है हमें सीकेंट स्क्वेयर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकाल सकते, कोसिकेंट का नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सीकेंट स्क्वेयर जो सीकेंट थीटा होता है वो हमारे पास किसका उल्टा होता है, कॉस स्क्वेयर थीटा का, और जो कोसिकेंट होता है वो होता है साइन स्क्वेयर थीटा का। तो ये मैंने लिखा वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स के बराबर होगा, वन अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे लिए, अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वेयर टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये बनेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकलेगी, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, थीटा की जगह एक्स है तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वेयर जो एक्स है इसकी जो इंटेग्रेशन होती है वो क्या होती है, टेन एक्स माइनस वन की इंटेग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस सी। दैट इज़ आवर आंसर। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज में से थे। तो नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ इंटेग्रेशंस के ऊपर। मेथड्स हमारे पास तीन आएंगे, तीन मेथड्स आएंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, ठीक है, और सेकंड मेथड इज़ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड मेथड विल बी बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। टेक्निकल स्ट्रोक मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।